झारखंड विधानसभा के चुनाव में अगर सबसे ज्यादा कुछ नेताओं की चर्चाएं हो रही है जिनका नाम आप गिन सकते हैं, कह सकते हैं, तो उनमें निसंदेह असम के मुख्यमंत्री और झारखंड विधानसभा के सह प्रभारी हिमंता बिस्वा शर्मा भी शामिल हैं। यहां वो लगातार ऐसी भाषाओं का इस्तेमाल कर रहे हैं या ऐसे भाषण दे रहे हैं जिसको लेकर उनके खिलाफ चुनाव आयोग को शिकायतें की जा रही है। दरअसल हिमंता बिस्वा शर्मा आक्रामक रूप से भाषण दे रहे हैं कि बांग्लादेशी घुसपैठियों के कारण आदिवासियों की संख्याएं घटी है, उनका वर्चस्व बढ़ा है और ये सब इंडिया गठबंधन की सरकार कर रही है, उनकी सरकार आते ही उन्हें भगा दिया जाएगा। उन्होंने खास करके एक समुदाय विशेष को एकजुट होने की बात कही। लगातार अपने भाषणों में इस तरह का इस्तेमाल कर रहे हैं जिसको लेकर एक बार पहले भी उनके खिलाफ लोक आयोग में जा चुके हैं। अब इसी मामले को लेकर हेमंत सोरेन ने उन पर भी वार किया है। हेमंत सोरेन ने साफ कहा है कि जो असम में यहाँ के लोग काम कर रहे हैं उन्हें आदिवासी का दर्जा देते हैं और उन्हें आदिवासियों की चिंता है। सुनिए, आपको पहले सुनाते हैं कि हेमंत सोरेन ने इस मामले पर, आदिवासियों के संरक्षण के मामले पर या उनके हक दिलाने के मामले पर हिमंता बिस्वा शर्मा पर किस तरह से प्रहार किया। ये लोग यहाँ के लोगों को, यहाँ के आदिवासियों को, यहाँ के मूलवासियों को बोका और बेवकूफ समझता है। मुख्यमंत्री लोग दूसरा राज्य का यहां घूम रहा है, ये लोग बोलता है आदिवासी का हितैषी है। आप सबको मालूम है झारखंड का बहुत बड़ा संख्या असम का चाय बागान में जाके बसा है और आज वहां के आदिवासी, हमारे भाई, हमारे जात बिरादरी के लोग असम में जाकर के उनका क्या हालत है जाके पता कीजिए। वहां के मुख्यमंत्री ने उनका पहचान मिटा दिया, उनको आदिवासी का दर्जा नहीं मिला, उनकी पहचान, उनकी संस्कृति, उनकी सभ्यता सब खत्म और यहां आदिवासी के हितैषी बोलते हैं। हिमंता बिस्वा शर्मा इन दिनों लगातार अपने भाषणों में एक विशेष समुदाय को एकजुट करने का प्रयास कर रहे हैं और वो बता रहे हैं कि यही समाज जब एकजुट होगा तभी कुछ भला हो सकता है, नहीं तो नुकसान होगा। उनके इन्हीं भाषणों को लेकर एक बार उनके खिलाफ चुनाव आयोग में शिकायत की गई है। अब फिर से उनके खिलाफ चुनाव आयोग में शिकायत की गई है कि वो झारखंड में तुष्टीकरण की राजनीति कर रहे हैं, मुसलमानों के खिलाफ सीधे सीधे हमला करके हिंदुओं को एकजुट करने की कोशिश कर रहे हैं, मतलब चुनाव आचार संहिता का सीधे सीधे उल्लंघन कर रहे हैं। लोकतंत्र बचाओ अभियान ने कहा है, उन्होंने आरोप लगाया है कि चुनाव आयोग हिमंता बिस्वा शर्मा को खुली छूट दे रखी है। सीधे सीधे वो लगातार हिंदू मुसलमान की बात कह के चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन कर रहे हैं, लेकिन उन पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। इससे पहले भी उनके खिलाफ शिकायत की गई थी, फिर शिकायत की गई है। आइए आपको बताते हैं कि किस मामले पर और किन बिंदुओं पर लोकतंत्र बचाओ अभियान ने शिकायत की है। लोकतंत्र बचाओ अभियान ने राज्य के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी को पत्र लिखकर दूसरी बार शिकायत की है। पत्र में लिखा गया है कि 1 नवंबर 2024 को हिमंता बिस्वा शर्मा ने सारठ में अपने चुनावी भाषण में फिर से मुसलमानों के विरुद्ध भड़काऊ भाषण दिया और विशेष धर्म के नाम पर वोट मांगा। अभियान में आगे कहा कि हिमंता बिस्वा शर्मा लगातार झारखंड में भड़काऊ और सांप्रदायिक भाषण दे रहे हैं, मतदाताओं के धार्मिक ध्रुवीकरण की कोशिश कर रहे हैं और आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन कर रहे हैं। लेकिन आश्चर्य की बात है कि चुनाव आयोग मूक दर्शक बना हुआ है। अभियान में सारठ के भाषण के कुछ अंश भी बताए हैं चुनाव आयोग को। उन्होंने कहा चुनाव सनातन को बचाने का चुनाव है या चुनाव सनातन के रक्षण वीक्षण देने का चुनाव है। क्या आप लोग मानते हैं कि हेमंत सोरेन कभी भी यहां से घुसपैठियों को हटाएगा? आज आप लोग देखिए, एक विशेष समुदाय होते हैं, एक वोट भी कोई इधर उधर नहीं होता है, जैसे ऑर्डर आता है वैसे ही गिरता है। लेकिन हमारे समाज में हिंदू बटे रहते हैं, कई उम्मीदवार खड़े होते हैं और वोट डिवाइड हो जाता है। कांग्रेस जेएमएम दोबारा आते हैं और लाखों घुसपैठियों को बुलाकर लाते हैं और यह चलता रहेगा तब तक नहीं खत्म नहीं होगा जब तक हिंदू समाज एक नहीं होगा।
हिंदू जगह तो राम मंदिर बना, अगर यह हिंदू फिर से जाग जाएगा तो संथाल परगना में यह घुसपैठिए नहीं रह सकते। तंत्र बचाओ अभियान के अनुसार यह भाषण स्पष्ट रूप से मुसलमानों के विरुद्ध और सांप्रदायिकता फैलाने और चुनाव में धार्मिक ध्रुवीकरण करने के उद्देश्य से दिया गया है। साथ ही लोगों में धर्म के नाम पर डर और भय का माहौल बनाया जा रहा है। झूठ बोलकर लोगों को धर्म के नाम पर मुसलमानों के विरुद्ध हिंसा के लिए भी उकसाया जा रहा है और धर्म के नाम पर वोट मांग रहे हैं। यहाँ न केवल आदर्श आचार संहिता का व्यापक उल्लंघन है, बल्कि राज्य में भी धार्मिक हिंसा फैलाने की साजिश भी है। पत्र में अभियान ने यह भी कहा कि हिमंता बिस्वा शर्मा ने 23 अक्टूबर को हुसैनाबाद में और 24 अक्टूबर को जमशेदपुर में दिए गए सांप्रदायिक और नफरती भाषण के विरुद्ध भी शिकायत की थी। यह दुख की बात है कि चुनाव आयोग द्वारा किसी प्रकार की कार्रवाई नहीं की गई। ऐसा लगता है कि चुनाव आयोग द्वारा खास नेताओं और पार्टियों को सांप्रदायिकता फैलाने और धार्मिक ध्रुवीकरण करने की खुली छूट दे दी गई है। अभियान ने चुनाव आयोग से मांग किया है कि अपने संवैधानिक जिम्मेदारियों को सच्चाई के साथ निभाएं और तुरंत हिमंता बिस्वा शर्मा के विरुद्ध मामला दर्ज कर न्याय संगत कार्रवाई करे। यह भी सुनिश्चित किया जाए कि कोई भी नेता अपने चुनावी भाषण में सांप्रदायिकता ना फैलाए और धार्मिक ध्रुवीकरण ना करे। अब देखना है दोस्तों कि चुनाव के आते आते तक, वोटिंग होते होते तक और कितनी बातें सामने आती है और कितनी शिकायतें होती है। लेकिन इतना तो है कि चुनाव आयोग अब आगे क्या निर्णय लेता है और क्या कार्रवाई होती, ये देखने वाली बात होगी। क्या हिमंता बिस्वा शर्मा पर कोई लगाम लगाई जाएगी या फिर इसे आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन नहीं मानते हुए जैसे चल रहा है वैसा ही चलता रहेगा, ये तो आने वाला समय बताएगा।